ज्वाइंट्स है, इनको हम बोलते हैं टोटल ज्वाइंट्स। ये यहाँ पर देखिए, ये एंकल में है ना, फिर रिब्स में, फिर ये यहाँ पे घुटनों में, पंजों में, उंगलियों में, हर जगह में ये ज्वाइंट्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं ना। अब ये टोटल जो ज्वाइंट्स है हमारे शरीर में दोस्तों 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360 ज्वाइंट्स को मिला करके एक शरीर का पूरा ढांचा बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है डायग्राम, एक फ्रंट व्यू है और एक बैक व्यू है। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट व्यू, है सामने से मनुष्य कैसा दिखता है बिना मास्क के, और वही मनुष्य पोस्टीरियर यानी कि पीछे से कैसा दिखता है, वो दोनों के ढांचे यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो हमारे जो स्कल में जो ज्वाइंट होते हैं वो 86 होते हैं दोस्तों। थ्रोट में 6 ज्वाइंट्स होते हैं, थोरैक्स में 76 ज्वाइंट्स होते हैं, अपर लिम्स में 64 ज्वाइंट्स होते हैं, और जो हमारा स्पाइन और पेल्विस रहता है का भाग, उसमें 76 ज्वाइंट्स होते हैं, और लोअर लिम्ब में होते हैं 62 ज्वाइंट्स। ऐसे कुल मिलाकर के पूरे हमारे शरीर में 360 ज्वाइंट्स होते हैं। तो ये जब स्ट्रक्चर आपने देखा, तो इन सारे ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए क्या लगता है हम ये देखेंगे। और अगर ये ज्वाइंट्स एक साथ जुड़े हुए नहीं है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ये ज्वाइंट्स किस हिसाब से जुड़े रहते हैं, और इन ज्वाइंट्स के बीच में जो गैप आती है थोड़ी सी हल्की सी, उस गैप के बीच में क्या रहता है जिससे हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं या करते हैं। तो दोस्तों ये ज्वाइंट्स का आपने देख लिया कितने प्रकार के, इतने सारे हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं जैसे कि ये स्कल में, इसको फिबरस कहते हैं, इसको फिबरस ज्वाइंट कहते हैं क्योंकि ये इमूवेबल रहता है। ये सर को हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये स्टिफ रहता है एकदम, ये इमूवेबल है। हमारे ये पोर्शन मूव होता है, ओके। ये सर को हम ऐसा ऐसा मूव नहीं कर सकते, कहीं भी मूव करेंगे तो ये यहाँ से मूव होगा, क्लियर। तो ये इमूवेबल ज्वाइंट्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी ज्वाइंट्स है, ये देखिए स्कल में जो ऐसे दिखा रहे निशान, वो ज्वाइंट्स है वहां पर। और दूसरा रहता है कार्टिलेजिनियस, यानी जो है सेमी मूवेबल। सेमी मूवेबल का मतलब होता है कि पूरा मुंह नहीं होता, वो आधा मुंह होता है। देखिए ऐसा, ये ऐसा, पूरा ऐसा मुंह होता है क्या, गोल गोल टुंडी नहीं घूमती, ओके। तो वो हो गया कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, जिसमें हम सेमी इमूवेबल कहते हैं। तीसरा जो ज्वाइंट रहता है वो साइनोवियल ज्वाइंट्स है, वो फ्रीली मूवमेंट होते हैं, फ्रीली मूवमेंट हो रहे हैं, ओके, फ्रीली मूवमेंट्स। तो ये हो गया 3 प्रकार के जो है ज्वाइंट्स यहाँ पर मैंने बताया। तो टाइप्स ऑफ ये हो गया ज्वाइंट्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इमूवेबल ज्वाइंट कौन सा है? स्कल। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट यहाँ स्पाइन के पास, और मूवेबल ज्वाइंट्स जो है ये एंकल्स है, नीज है, और ये फिंगर्स है, ये सारे चीजें जो है मूवेबल ज्वाइंट्स। तो ये हमने जान लिया यहाँ पर ज्वाइंट्स के प्रकार और वो किस किस पोजीशन में रहते हैं, ये देखें। अब जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स है। इसको हम बोलते हैं, इसको ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी जो है मेन फंक्शन, क्योंकि ये मूवेबल रहता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ आर्टिकुलेट जो सेपरेट करता है ज्वाइंट को, ज्वाइंट की कैविटी को, उसके बीच में एक ऐसा पदार्थ रहता है जैसे कि मैं कहना चाहूंगा ग्रीस या ऑयल। इसके पहले भी एक बार बैक पेन के समय में मैंने ये बताया था। तो उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, यानी जो ग्रीस और ऑयल का काम करता है किसी मशीन को स्मूथली चलाने में। पंखे को जैसे स्मूथली चलाना है तो उसमें ग्रीस होना जरूरी है उसके बेरिंग्स के अंदर, तो उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ओके। और ये साइनोवियल फ्लूइड तो रह गया 2 ज्वाइंट्स के बीच में, लेकिन इनको बांध के कैसे रखेंगे भाई एक दूसरे को? ये
सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो ये सेपरेट नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। एक फाइबर नुमा रहता है, बहुत ही बारीक बारीक बारीक, हेयर से भी पतला, वो इनको बांध के रखता है। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? हमारे शोल्डर्स में होते हैं, हिप जॉइंट्स में होते हैं, एल्बोज में होते हैं, नी में होते हैं, कार्पल्स में होते हैं। ये सारे जॉइंट्स यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में। देखिए, बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखिए इस डायग्राम को। ये यहाँ दोनों के बीच में देखो एक ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर भी यहाँ पर फ्लूइड है, और ये फ्लूइड है सिनोवियल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। अब साधारणतः जो 41% जो प्रॉब्लम्स आते हैं जॉइंट्स के वगैरह, वो कब होते हैं? जब हम 40 या 40 प्लस में। लेकिन दोस्तों, आज की जो लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा खान पीन है, उसके अनुसार हम यहाँ पर यंग एज में भी इससे सफर होते हैं, क्योंकि हमारा जो मसल्स है वो चेंज होता है मैन में 20s से, और वुमेन में 40 ईयर्स से जो है हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होती है। तो हमको इसलिए चाहिए कि मसल्स को भी हमारे स्ट्रॉन्ग रखें। अब ज्वाइंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? अभी तक आपने जान लिया कि कितने हमारे शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं, कौन से ज्वाइंट्स मूवेबल है, कौन से सेमी मूवेबल है, और कौन से इमूवेबल है। ये जानकारी आपको हासिल हुई। और कौन से ज्वाइंट्स के बीच में क्या रहता है, ये भी आपने जानकारी हासिल की। अब हम देखेंगे कि ये ज्वाइंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो है, वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस अगर हम कहना चाहेंगे तो इसमें 100 डिफरेंट टाइप्स के जो है आर्थराइटिस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस के कारण आते हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। जिसमें कि जो कॉमनली है, जो जनरली जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस पहला, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा गॉट आर्थराइटिस, चौथा है बैक पेन, और लास्ट में अदर मस्कुलर जो रहता है, कोई मस्कुलर पेन वगैरह, जैसे सोते समय हम एक करवट में सोए तो यहाँ लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में पेन आना शुरू होता है, और वो कुछ देर के बाद चला जाता है, वो मस्कुलर पेन कहलाता है। लेकिन बाकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गॉट आर्थराइटिस है, बैक पेन है, ये सारे के बारे में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस OA। इसके क्या कॉजेस है, क्यों आते हैं? इसका सबसे पहला दोस्तों कारण, मैंने इसके पहले कई टॉपिक्स में भी ये बताया था कि जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो सारे बीमारियों की जननी है। जैसे मदर कॉज, जैसे बोलते ना, जननी है क्या है? ओवरवेट। तो ओवरवेट के कारण भी सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस आने का एक रीजन होता है। दूसरा वियर एंड टीयर, यानी कभी कुछ धोखा हुआ, लग गया, गिर पड़ गए हम, उसके कारण प्रॉब्लम होता है। कुछ केसेस में जीन्स के कारण आते हैं, वो जीन्स का कारण हम यहाँ 15 to 20% ही मानते हैं, बाकी का जो 80% 75% रहता है वो हमारा लाइफस्टाइल के कारण है। कुछ समय इंजरी के कारण पेन होता है, और फॉरमोस्ट जो आज के जमाने में हम देखते हैं, अगर आपको इंजरीज नहीं भी हुई तो सबसे ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हमारा खान पीन, रहन सहन का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, यानी पौष्टिक आहारता हम नहीं ले पाते, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को यहाँ थोड़ा सा बताया गया है डायग्राम के द्वारा, इसको ध्यान से देखिएगा। जो हेल्दी नी है, अब मैं यहाँ पर एक चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नी यानी कि घुटने। घुटने के पास में जो दोनों के बीच में जो ज्वाइंट रहता है, वो देखिए बड़े ध्यान से, ये हो गया कार्टिलेज, ये दोनों के बीच में जो है वो कार्टिलेज कहलाता है। तो ये हेल्दी है, यानी इसमें लिगामेंट्स है, इसके अंदर फ्लूइड है, सारी चीजें यहाँ बराबर है, इसलिए ये फ्रीली मूवमेंट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन में हम सफर होते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि ये जो है, ये कार्टिलेज जो है यहाँ पर गैप आ चुका है,
और ये देखिए कि ये कैसा स्लैंट हो चुका है, यानी ऐसा तिरछा हो चुका है, यानी इसमें गैप आने के बाद में इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो कम हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर स्पाइन की अगर बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको बराबर पूरे एकदम सिस्टमेटिक वहां पर गैप है, और सिस्टमेटिक गैप के बीच में लिगामेंट्स या फ्लूइड्स है। वही यहाँ जब पर्सन ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर हो रहा है, उसके यहाँ पर बैकबोन में देखिए कि ये जो बीच की जो गैप है रेडिश कलर की दी है, वो किस हिसाब से फ्लक्चुएट हुई है या जिगजैग में इसमें आई है, या उसमें फ्लूइड का जो है वो कम हो गया है, यानी उसमें फ्लूइड की मात्रा जो है वो कम हो गई। वैसे यहाँ पर देखिए कि किस हिसाब से यहाँ जो ज्वाइंट्स दिए हुए, ये ज्वाइंट लेफ्ट साइड में जैसे देख रहे हैं तो ये अच्छे यानी जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड में उसके कार्टिलेज घसने के कारण उसमें जो है ये लिक्विड जो है फ्लूइड वो कम होने के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर स्पाइन में भी हम देख सकते हैं ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा प्रकार का आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA बोलते हैं। इसका कारण क्या है? कॉजेस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी पावर जिसका कम है वो डिसऑर्डर हो चुका है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। उसी प्रकार से जो एंटीबॉडीज अटैक करती है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे इसमें आते हैं, तो उसमें जो फाइट करने की जो शक्ति रहती है हमारे इम्यूनिटी में, वो हमारे क्या होता है इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है, यानी वो फॉरेन बैक्टीरियाज को यानी मारती नहीं है, इन्फेक्ट नहीं करती, उसको ये हमारे शरीर से अलग नहीं करती, उस समय भी ये प्रॉब्लम आता है। उसी प्रकार से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कंडीशन है वो इम्यून सिस्टम तो है ही, उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आ रही है, वो क्या होता है कि हमारे जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स के बीच में जो लिगामेंट्स है, वो सिनेरिकल जो फ्लूइड है उसके कारण उसमें क्या हो रहा है, वो अटैक करके वहां के टिश्यूज को, वहां के जो सराउंडिंग टिश्यूज है उसको डैमेज करती है, और उसको टिश्यूज को डैमेज करने के कारण वो फ्लूइड का जो वहां रहना वो क्या होता है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे सेल्स रहते हैं, सिनोविन जो लेयर्स रहते हैं, वो हमारे ज्वाइंट्स को कवर करके रहते हैं। वो केमिकल्स जो हमारे शरीर में जो है दोस्तों, ये जो फ्लूइड है वो अपने आप बनता है, लेकिन एज के साथ क्या होता है ये कम होते जाता है, उसी के कारण ये डैमेजेस कॉजेस होते जाते हैं, और ये डैमेजेस कॉज होने के कारण ही ये ज्वाइंट्स में हमारे पेन आना शुरू होता है, क्योंकि वहां पर अगर फ्लूइड नहीं होगा तो एक दूसरे से वो हड्डी टकराएगी और पेन आना शुरू होगा। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी वही है कि यहाँ पे 10 to 15% जो बताया गया है वो जेनेटिक प्रॉब्लम से बताया है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें बताया कि हार्मोनल इनबैलेंस, अगर हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हुए तो इन हार्मोन्स इनबैलेंस होने से महिलाओं में और पुरुषों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, जिसको हार्मोन्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो ये भी एक कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कि अगर किसी पुरुष या महिला के शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगे। उसी प्रकार से जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनको हम चेन स्मोकर कहते हैं, वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। और कई जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ कंडीशन, जैसे मैंने बोला खान पीन, ओबेसिटी, ये सारे चीजों के कारण भी